रात के 12 बजे या रात के 2-3 बजे भूख लगी हो तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, खासकर युवा जेन ज़ी, फ़ोन उठाया, कोई ऐप खोला और खाना ऑर्डर कर दिया। चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, घर में पार्टी हो, दिवाली या कोई भी और त्यौहार, आजकल तो घर पर खाना बनाने के बजाय ऑनलाइन ऑर्डर करने का चलन बढ़ गया है। खासकर त्योहारों की सीज़न में जब ऑफर्स चलते हैं और देर रात तक पार्टियां होती हैं, तब तो डिलीवरी बॉयज़ हमारे दरवाजे पर लगातार आते जाते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति आपके घर के दरवाजे तक आ रहा है वो कौन है? उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है? जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर चलाए गए एक विशेष अभियान ने इन सवालों को और भी गंभीर बना दिया है। इस अभियान के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स और ओला उबर जैसी टैक्सी सर्विसेज में काम करने वाले ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉयज का वेरिफिकेशन किया गया और जो खुलासा हुआ पूरे देश को झकझोर देने वाला है। लगभग 200 से ज्यादा डिलीवरी बॉयज और कैब ड्राइवर्स का आपराधिक रिकॉर्ड मिला है, जो पहले से ही किसी न किसी अपराध में शामिल रहे हैं। यानी जो व्यक्ति आपके घर का पता जानता है, जो आपके घर के अंदर का हाल देख सकता है, जो आपकी दिनचर्या समझ सकता है, वो एक अपराधी हो सकता है। अगर डिलीवरी बॉय से जुड़े अपराधों की बात करें तो आंकड़े खुद बोलते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के डेटा के अनुसार भारत में साइबर क्राइम के मामलों में 31% की बढ़ोतरी हुई है और इनमें से कई मामलों में डिलीवरी सिस्टम का दुरुपयोग हुआ है। बच्चों के खिलाफ अपराधों में भी 9.2% का इजाफा हुआ है, जिनमें से कई मामलों में डिलीवरी बॉयज के रूप में अपराधी घरों में घुसे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तो पुलिस ने जनवरी 2025 से ही रात 1 बजे के बाद ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने पर रोक लगा दी है। पिछले कुछ साल में जैसे ऑनलाइन ऑर्डर्स का चलन बढ़ा है, वैसे ही क्राइम की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। अभी इस महीने 6 अक्टूबर की बात है, मुंबई में एक लड़की ने रात को ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया। डिलीवरी बॉय आया, उसने फ्लैट के बाहर ही लड़की को पार्सल दिया और दूसरे हाथ से पैसे लेने लगा। इस दौरान उसने लड़की को गलत तरीके से छुआ, जिससे वो असहज हो गई और तेजी से पीछे हटी। डिलीवरी बॉय की हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद लड़की ने सबूत के साथ डिलीवरी बॉय की शिकायत की, तब ब्लिंकिट ने उस पर कार्रवाई करते हुए नौकरी से निकाला। इससे पहले 2 अक्टूबर को गुरुग्राम के सेक्टर 93 में 21 साल के डिलीवरी बॉय समद ने एक नाबालिग लड़की को खाना देने के बहाने बहला फुसलाकर अपहरण किया और उसके साथ रेप किया। लगभग 20 घंटे की तलाश के बाद 8 साल की मासूम एक खेत में बेहोश और घायल हालत में मिली। 5 सितंबर 2025 को नोएडा में एक डिलीवरी बॉय ने एक महिला को चाकू की नोक पर धमकाकर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। जून 2025 में दिल्ली के एक डिलीवरी बॉय को मोबाइल फोन और लैपटॉप चुराते हुए पकड़ा गया। फरवरी 2025 में जयपुर में एक ई-कॉमर्स डिलीवरी एजेंट सुनील कुमार चंदेल और उसके साथी अमन मीणा को 20 लाख रुपए की कीमत के हाई एंड मोबाइल फोन चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 29 सितंबर को सुनील महंगे मोबाइल फोन की खेप डिलीवर करने के बजाय गायब हो गया और पुलिस ने उससे 12 स्मार्टफोन्स और एक टैबलेट बरामद किया। दिवाली, दशहरा जैसे त्योहारों के समय जब ऑनलाइन ऑर्डर का चरम होता है, तब ये खतरा और भी बढ़ जाता है। त्योहारों के दौरान लोग देर रात तक जागते हैं, पार्टियां होती हैं और लेट नाइट ऑर्डर्स का ट्रेंड बढ़ जाता है। ऐसे में आपराधिक तत्व इसका फायदा उठाते हैं। तो जयपुर पुलिस की ये पहल न केवल समय की मांग है, बल्कि पूरे देश के लिए एक जरूरी कदम है। देश भर की पुलिस को अब ऑनलाइन डिलीवरी और कैब सर्विसेज के लिए काम करने वाले लोगों का वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेट नाइट ऑर्डर के दौरान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए ये और भी अहम हो जाता है। रायपुर पुलिस ने जिस तरह रात 1 बजे के बाद ऑनलाइन फूड ऑर्डर पर रोक लगाई है और डिलीवरी बॉयज़ का अनिवार्य वेरिफिकेशन शुरू किया, वैसा ही कदम दूसरे शहरों को भी उठाना चाहिए। सुविधा ज़रूरी है, लेकिन सुरक्षा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है और हमको और आपको भी जागरूक रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। कोशिश करें कि डिलीवरी बॉयज़ को घर के अंदर ना आने दें। जितना हो सके बहुत देर रात खाना ऑर्डर ना करें। कैब में सफ़र करते वक्त फ़ोन में ना लगे रहें, बल्कि रास्ते पर नज़र रखें। याद रहे, हमारी सुरक्षा सिर्फ पुलिस की नहीं, हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दूँ, आज 10 अक्टूबर है और इस दिन का खास महत्व है बॉलीवुड की दुनिया में, वैसे हमारे लिए भी।